Very good evening to all of you. So let's get started with the first chapter, Charak Samhita. So everyone who is joining, please let me know, am I audible? Am I audible? Please comment yes or no. Thank you. Okay, so today we are about to finish our first chapter of Charak Samhita Sutra Sthan. Okay, we are about to finish the last part, Oshadhi and Chikitsa. So all of you might have gone through all the parts of chapter 1, that is first, second, third part, which we have done in earlier classes, and also some Padikeya part. सो आई वुड से कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आप दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. ओके, एंड हम जल्दी से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं. एक छोटी सी बात, श्लोक नंबर 121 से लास्ट तक के जितने भी श्लोक्स हैं सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं बहुत. ओके, सो सबका रेफरेंस ध्यान रखना है. We are starting with page number 47. Page number 47, श्लोक नंबर 121. I repeat, 121 के बाद जितने भी श्लोक हैं सबके रेफरेंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. श्लोक नंबर 121. औषधि नाम अरूपाभ्याम जानते ही अजपा वने अविपाश्च गोपाश्च ये च अन्य वनवासिना. Yes, you are in turn, you can get in, you can ask your queries, and if you want to join us in further classes, you can. So ये श्लोक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि औषधि को पहचाने कैसे. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अराउंड 7000 और समथिंग, तो उन सबको सभी जान पाएँ, इट्स नॉट दैट इजी. ठीक है, जो अगर जंगलों के पास रहता है या कोई गांव में रहता है तो वो उन्हें जान भी सकता है, बट जो कि एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे वो चीज़ें इतनी अबेंडेंटली अवेलेबल नहीं हैं, तो वो कैसे जानेगा. तो उस टाइम पर भी ऋषियों ने ये सोचा था, तो उन्होंने एक छोटा सा कॉमन उस टाइम पर जो मेथड था वो बताया कि अगर आप औषधियों को जानना चाहते हैं नाम और रूप से, तो आप कहाँ जाइए, जानते ही अजपा वने. ठीक है, ऐसे वनों में जहाँ पे बकरियों को, अवी यानी भेड़ों को, गौओं को पालन कराने वाले और इनके अतिरिक्त जो भी वनवासी रहते हैं उनसे जाकर के उनका नाम और रूप पूछिए. ठीक है, क्योंकि वो जो हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज़ें किस काम में आती हैं. ओके, देन सेकेंड है नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन व पुनः औषधि नाम परम प्राप्ति कश्चित वेतुर महति. कोई व्यक्ति औषधि को केवल नाम का ज्ञान प्राप्त कर ले या फिर उसके स्वरूप को जान ले, ठीक है, उससे संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है. पहली बात तो ये कि हमें उसका नाम और रूप जानना चाहिए, बट नाम और रूप जानना ही केवल काफ़ी नहीं है. क्यों, आगे बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में. योगविद अपि अरूपज्ञाः तासाम तत्विद उच्यते. ठीक है, जो औषधि स्वरूप को नहीं जानता है और केवल उसके प्रयोग को जानता है, वह तत्व को जानने वाला कहा गया है. क्योंकि XYZ कोई भी मेडिसिन अबेंडेंटली अवेलेबल है. ठीक है, आप उसको अच्छे से जान भी रहे हैं, उसको पहचान भी रहे हैं, बट आप संग्रह क्या है. ओके, अगर वो मेडिसिन अवेलेबल है बट हम उसे नहीं जानते हैं कि उसका यूज़ कैसे करना है या क्या यूज़ करना है, तो
उसको जानना भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ये जानते हैं कि हाँ इस तरह की कोई दिखने वाली कोई जड़ी बूटी है, ठीक है, जो बिच्छू घास के लगने पर लगाई जाए तो वो ठीक कर देती है, तो आपको उसका यूज़ पता है, और अगर आप उसका यूज़ सही जगह पे कर लेते हैं देन आप तत्वविद वैद्य कहलाएंगे। तो पूछा जाता है तत्ववैद्य किसने बोला है और कहाँ बोला है, ठीक। तो चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में श्लोक नंबर 123 में तत्वविद वैद्य पूछा गया है, बताया गया है, तत्वविद वैद्य बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही आयुर्वेद वित्त वैद्य का वर्णन है चरक सूत्र 30 में, साथ में मार्क कर लेंगे। चरक सूत्र 30 में आयुर्वेद वित्त वैद्य का वर्णन है। देन श्लोक नंबर 124, श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण। योगम आसाम तो योग विद्यात देश काल उत्पादितम पुरुषम पुरुषम वीक्षे स गेयो भिषगुत्तम। जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके पुरुषम पुरुषम वीक्षे, ठीक है, जो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके उसके बाद देश काल के अनुसार उन औषधियों को प्रयोग करता है तो उसे उत्तम वैद्य कहा जाता है। दो रेफरेंसेस आते हैं, एक पुरुषम पुरुषम वीक्षे और एक पुरुषम पुरुषम प्रति। तो पुरुषम पुरुषम वीक्षे ये चरक सूत्र 1 का रेफरेंस है, और पुरुषम पुरुषम प्रति चरक सूत्र 13 का रेफरेंस है। दोनों रेफरेंस पूछे जाते हैं, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। पुरुषम पुरुषम वीक्षे किसके लिए आया है? ये श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण है कि वो हर एक को पर्सनली आइडेंटिफाई करके, यानी उसकी प्रकृति वगैरह जान करके फिर देश और काल के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करता है। और पुरुषम पुरुषम प्रति आता है हमारा स्नेहन के कॉन्टेक्स्ट में। देन श्लोक नंबर 125, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनिर यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम तथा। ठीक, इसमें क्या बता रहे हैं कि सेम जब भी उन्होंने ऊपर बताया कि सिर्फ नाम और रूप जान लेना ही काफ़ी नहीं है, उसका योग किस तरह से करना है, कहाँ पे उसे यूज़ करना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि अगर हमें औषधि का सही प्रयोग नहीं पता है, ठीक है, तो वो किस तरह हानिकारक होती है? विष की तरह, शस्त्र की तरह, अग्नि की तरह और शनिर की तरह। यानी कि और अगर हम उस औषधि को पहचान लेते हैं तो वो जो है अमृतम, अमृत के समान गुणकारी हो जाती है। ठीक, जैसे कि हम सभी जानते हैं अगर जल भी है, पानी भी है, अगर उसकी हम क्वांटिटी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या उसको उस फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं जिसमें लेना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें ब्लॉटिंग वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई विष भी है, विष में हम सबसे ज़्यादा वत्सनाभ ले सकते हैं। ठीक है, वत्सनाभ पता है हमें, तो अगर हम वत्सनाभ भी है उसको हमें प्रॉपर यूज़ करने का तरीका आता है तो हम उसको अमृत की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसका रेफरेंस पूछा जाता है, रेफरेंस नोट कर लीजिए, श्लोक नंबर 125। देन श्लोक नंबर 126, अंबिका जी बता रही हैं कि इंद्रिय स्थान में भी आयुर्वेद विद वैद्य का वर्णन आया है, चैप्टर 7/32 बिल्कुल आया है। थैंक यू यहाँ पे मार्क करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू श्लोक नंबर 126। औषधम ही अनभिज्ञातम नाम रूप गुणैत्रिभी विज्ञातम च अपि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें औषध का नाम, स्वरूप और गुण, अनभिज्ञातम नाम रूप गुणैत्रिभी, इन तीनों का ही ज्ञात नहीं है, ठीक है, विज्ञातम च अपि, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन औषधि एंड अनुपान। ओके, ये पार्ट कंप्लीट करके औषधि और अनुपान के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
विवरण श्लोक नंबर 126 औषधम ही अनभिज्ञातम नाम रूप गुणै त्रिभि विज्ञातम च अपि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। यानी जिस औषधि का नाम, स्वरूप और गुण ये तीनों हमें पता नहीं है या पता भी है बट हमें उसका प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है, तो वो दोनों ही जो पार्ट हैं कि पता होते हुए भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं पता होते हुए भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी सेंस में यूज़फुल नहीं है। इसका रेफरेंस पूछा जाता है, रेफरेंस मार्क कर लीजिए श्लोक नंबर 126। देन श्लोक नंबर 127 का फर्स्ट लाइन, योगाद अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। योग अगर हमें समझ आ जाए, योग में हमें उसका यूज़ करना प्रॉपर अगर आ जाए, तो जो तीक्ष्ण विष है वो भी उत्तम भेषज बन जाती है। भेषजाम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। और अगर हमें भेषज को भी हम दुर्युक्त करते हैं, यानी हमें भेषज का भी प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता, ठीक है। कोई भी हमारी माइल्ड सी मेडिसिन है, जैसे अमलतास है, ठीक है, बच्चों के लिए उसको विरेचक बोला गया है, अगर वो भी हमें यूज़ करनी नहीं आ रही है सही से, तो वो तीक्ष्ण विष बन सकती है। श्लोक इसका रेफरेंस के लिए मार्क कर लेंगे। देन श्लोक नंबर 129, कुर्यात् निपतितो मूर्धिनं स शेषं वासिनः स शेषम आतुरं कुर्यात् अतत्वज्ञम मतमौषधम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि कुर्यात् निपतितो मूर्धिनम स शेषम वासिनः, यानी कि सिर के ऊपर अगर कुछ वज्र भी गिर जाए, ठीक है, तब भी मनुष्य जो है बच सकता है। मगर अगर मूर्ख वैद्य से कोई भी औषधि दी जाती है, यानी मूर्ख मीन्स जो भी अनट्रेंड है, जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है मेडिसिन का, अगर वो कोई औषधि देता है तो रोगी की आयु शेष नहीं रहती, मीन्स उसकी डेथ पक्की है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस आता है, वो आप रेफरेंस मार्क कर लीजिए। देन श्लोक नंबर 132, वरम आशी विषम क्वथितम ताम्रम एव पीतम अति अग्नि संतप्ता भक्षिता व अप्ययो गुड़ा। ठीक है, न तो श्रुतवताम वेशम विभृता शरणागतात घृत्वम अन्नम पानम व वित्तम व रोग पीड़ितात। वो क्या बोल रहे हैं, वरम आशी विषम क्वथितम ताम्र एव, यानी कि सर्प का विष लेकर के अपने प्राण त्यागना उचित है, या फिर उबले हुए ताम्र का जल पी करके, मतलब ऐसा ताम्र जो कि जल में बुझाया गया हो या वो जो कि जल में उबाला गया हो, वो वाला जल पी करके अपने प्राण त्याग देना सही है। पीतम अति अग्नि संतप्ता भक्षिता व अप्यय गुड़ा। ठीक है, अग्नि में तपाए हुए लोहे को, गोले को खा लेना अच्छा है, पर वैद्य बन करके किसी पीड़ित से पैसे लेना, ठीक है, पैसे या फिर कोई भी अन्नपान ऐसी कोई वस्तु लेना अच्छा नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल एथिक्स आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इन दोनों के रेफरेंसेस मार्क कर लीजिए। देन श्लोक नंबर 134, सॉरी 135, श्लोक नंबर 135 में रेफरेंस, तदेव युक्तम भिषज्यम यद आरोग्याय कल्पते स च भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमोच्यते। वो ये कह रहे हैं कि वो औषध श्रेष्ठ है जिसका कि हमें यूज़ करना आता हो। ठीक है, यूज़ मतलब कमल जी आप कुछ लिख रहे हैं बट पंजाबी में लिखा है, प्लीज़ आप हिंदी या इंग्लिश यूज़ कीजिए सो दैट आई मे बी एबल टू गेट योर थिंग्स। आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्याय कल्पते। ठीक है, हम उसको भेषज बोलेंगे जो कि आरोग्य की प्राप्ति करवा सके। ठीक है, और उसको वैद्य बोलेंगे जो रोगियों को रोगों से मुक्त करवा सके। ठीक, तो यहाँ पे हमारे श्रेष्ठ औषध और श्रेष्ठ चिकित्सक का वर्णन आ जाता है। देन लास्ट श्लोक, श्लोक नंबर 136। डॉक्टर आकाश, आप कुछ मेडिसिनल यूजेस या थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में बोल रहे हैं, बट आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं आई डोंट नो। आप पूरी बात लिखिए सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। सो हम थे श्लोक नंबर 136 पर। सम्यक प्रयोगम सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणां सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तं विशक्तम्। सभी कर्मों में सिद्धि का प्राप्त होना ही यह सूचित करता है कि इस क्रिया का उचित रूप से प्रयोग किया गया है। सम्यक प्रयोगम सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम, यानी कि सभी कर्मों में सिद्धि का प्राप्त होना बताता है कि आपने इस क्रिया को उचित रूप से कर लिया है। ठीक है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है। रेफरेंस है इसका चरक सूत्र चरक सूत्र 1। ठीक है, इसी की तरह एक और रेफरेंस है चरक सूत्र 15 में, सर्व प्रयोगम निमित्तम ही सर्व कर्मणाम सिद्धिरिष्टा, वो भी सिद्धि से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए उसे। सर्व प्रयोगम निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धिरिष्टा। चरक सूत्र 15 का रेफरेंस है ये। सो विद दीज ऑल रेफरेंसेस हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। हरसिमरन जी पूछ रही हैं विल दिस बी ऑन यूट्यूब। येस, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस भी। ठीक है, आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर आपका कुछ पार्ट मिस हो गया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या तो 2221 इज़ आस्किंग आयुर्वेदिक है क्या? यस, ये पीजी प्रिपरेशन चल रहा है, उसके रिगार्डिंग है आयुर्वेद से। इफ़ यू आर नॉट रिलेटेड टू द फील्ड यू मे प्लीज़ लीव। सो अभी किसी ने एक क्वेरी रेज़ की थी औषध और अनुपान के बीच में। ठीक है, तो औषध और अनुपान का रिलेशन क्या है? औषध इज़ जो डिसीज़ में एक्ट करेगी, एंड अनुपान जो कि उस एक्शन को इम्प्रूव करेगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ व्हीकल्स होते हैं, तो उसी तरह से हमारा अनुपान जो है वर्क करता है। अनुपान के अंदर हम उसको एज अ व्हीकल भी ले लेते हैं एंड एज अ कैटलिस्ट भी ले लेते हैं। any other query?
आई गेस किसी ने मानसिक गुणों के बारे में कुछ पूछा था, तो प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, आई मिस्ड इट। डॉक्टर आकांश पूछ रहे हैं, इज़ औषध एंड अनुपान रिलेटेड टू दोष और ऋतुचर्या? डेफिनेटली अनुपान रिलेटेड है ऋतु से, और दोनों ही इनफेक्ट रिलेटेड हैं। अगर आपको पता होगा कि कौन सी व्याधि है, ठीक है, लाइक वातज है, पित्तज है, कफज है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर अनुपान चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जल्दी एक्ट करेगी, ठीक है। एंड ऋतुचर्या में अगर हम देखें तो अगर हम स्वस्थ व्यक्ति के लिए देखते हैं तो ऋतु हरितकी बेस्ट है, ठीक है। ऋतु हरितकी में क्या है, ऋतु के अकॉर्डिंग बताया गया। हरितकी सेम बट अकॉर्डिंग टू ऋतु आपको कई बार सेंधव से बताया, कई बार गुड़ से बताया है, कई बार पिपली से बताया है ना। तो वो सब जो है ऋतु में मैटर करता है। एंड दोष भी डेफिनेटली मैटर करता है। जैसे अगर हम गुडुचि का देखें, अगर हम दोष के अकॉर्डिंग देखें तो गुडुचि में हमें अनुपान बताए गए हैं कि वात के अकॉर्डिंग क्या है, पित्त के अकॉर्डिंग क्या है, एंड कफ के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो डेफिनेटली औषध और अनुपान जो है दोष पे भी डिपेंड करते हैं और ऋतु पर भी डिपेंड करते हैं। एंड डेफिनेटली पुरुष की प्रकृति क्या है उस पर भी डिपेंड करते हैं, डिसीज़ पर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप देखेंगे लोलिमराज देखेंगे या अदर टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें अकॉर्डिंग टू डिसीज़ बताए गए हैं कि कौन कौन से अनुपान लिए जा सकते हैं। और आई गेस 13 चैप्टर है चिकित्सा का, जिसमें एक सिंगल चूर्ण है जिसको डिफरेंट अनुपान के साथ दिया गया है डिफरेंट व्याधि में। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जिससे हम समझ सकें कि हाँ वो एक व्हीकल की तरह एक्ट कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। एनी अदर क्वेरी? बेस्ट राइटर बुक ऑफ चरक संहिता फॉर पीजी प्रिपरेशन, विद्योतनी टीका। Dr. Vashisht is saying no ma'am, please explain for what you said no. आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करते रहिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे रह गए थे तो हम उससे नोट कर लेते हैं, ठीक है। ताम्र आप किसी भी पेज के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप उसे जब भी देखें आप उसे रिवाइज कर सकें। ताम्र को सबसे प्राचीन और सबसे विषाक्तम माना गया है। ताम्र यानी कॉपर। कॉपर जो है सबसे प्राचीन धातु है और सबसे विषाक्त है। 8 विष दोष बताए गए हैं ताम्र के। आई रिपीट, ताम्र को सबसे प्राचीन और सबसे विषाक्तम माना गया है। और ताम्र में 8 विष दोष होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज चरक ने विसर्प, हिक्का और श्वास को आशु विष के समान घातक माना है। शीरवटी का रेफरेंस किस में आया? शोथ में। शीरवटी दी जाती है शोथ रोग में।
आई होप सबने लिख लिया होगा। नाउ कमिंग बैक टू, दूध जो है विशेष रूप से शोथ में लाभकारी है और मूत्र विशेष रूप से पांडु रोग में लाभकारी है। दूध यहाँ पे हम सामान्य गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मूत्र में भी जब हम बात करें पांडु रोग में, तो हम सामान्य गुणों की बात कर रहे हैं। दूध विशेष रूप से शोथ में लाभकारी और मूत्र विशेष रूप से पांडु में लाभकारी है। फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे हमने देखा था उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार, वहाँ पर मधु जो है जांगम द्रव्य बताया गया है। सभी प्रकार के मधु जांगम द्रव्य में आते हैं और सभी रस एक्सेप्ट कंपिलक और कंकुष्ठ पार्थिव द्रव्य में आते हैं। कंपिलक और कंकुष्ठ को छोड़ करके बाकी सभी रस द्रव्य जो हैं पार्थिव द्रव्य में आते हैं। जब हम बात करते हैं रस की, तो हमने बताया कि वात का रस क्या होता है, पित्त का क्या होता है, कफ का होता है। अभी यहाँ पे एक और मेंशन कर लीजिए, सुश्रुत का रेफरेंस है, रस का रक्त मधुर, रक्त का रस मधुर और विदग्ध पित्तवत होता है। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग रक्त का रस मधुर और किंचित लवण होता है। किसी ने क्वेरी अभी पोस्ट की थी कि रस संग्रह क्या है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जो 6 रस हैं इनको रस संग्रह बोला गया है। आई होप सबने लिख लिया होगा कि करिकावली के राइटर कौन हैं। करिकावली के राइटर श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट जी हैं और करिकावली वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। करिकावली के राइटर श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट करिकावली वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। रिपीट करने के लिए किसे बोल रहे हैं, लाइक व्हाट पार्ट यू मिस्ड, किंचित लवण, ये रक्त का रस है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने किंचित लवण ऐड किया है, ठीक है। सुश्रुत ने बोला है कि रक्त का रस मधुर होता है, जबकि अष्टांग हृदय ने बोला है रक्त का रस मधुर और किंचित लवण होता है। आई होप आपने लिख लिया होगा। नाउ आई रिपीट, करिकावली इज रिलेटेड टू वैशेषिक दर्शन and Karikavali is written by Shri Vishwanath Panchanan Bhatt.
एनी अदर क्वेरी इन फर्स्ट चैप्टर? अगर नहीं है तो हम कुछ चीज़ें और नोट डाउन कर लेते हैं। यव जो है स्थूल्य और कार्श्य की चिकित्सा दोनों में बताया गया है अकॉर्डिंग टू चरक। चरक ने जब स्थूल्य की चिकित्सा, स्थूल्य और कार्श्य की चिकित्सा बताई है तो वहाँ पर यव का वर्णन किया है। सुश्रुत ने स्थूल्य और कार्श्य की चिकित्सा में यव और व्यायाम बोला है। अष्टांग संग्रह ने स्थूल्य और कार्श्य की चिकित्सा में यव और गोधूम बोला है। I guess we are done with first chapter, so let's move on to next chapter. Let me check the time. We still have half an hour around. Okay, so second chapter हम start कर रहे हैं। second chapter के starting में आप mention कर लीजिए पंचकर्म का सर्वप्रथम वर्णन चरक सूत्र 2 में आया है। पंचकर्म शब्द का सर्वप्रथम वर्णन चरक सूत्र 2 में आया है। इस चैप्टर का नाम रखा गया है अपामाग तंडुलीय अध्याय। तो अपामाग से ही क्यों स्टार्ट किया गया है? आई वुड लाइक टू नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक, और यहाँ पर अपामाग तंडुल ही क्यों बोला है? तंडुल की जगह बीज शब्द क्यों नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया? ये क्वेरी भी। श्लोक नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अपामार्गस्य बीजानि पिपली। देन नेक्स्ट लाइन में विडंग, सर्षप। नेक्स्ट लाइन में हरेणुका। देन श्वेता। देन नेक्स्ट लाइन शिरीष बीजम, लशुनम, हरिद्रे, लवणद्वयम, ज्योतिष्मती, नागरम। नेक्स्ट लाइन गौरवे, शीर्षः शूले, पीन से अर्धभेदके। कृमि व्याधि अपस्मारे, घ्राणनाशे प्रमोहके। बिकॉज अपामाग इज श्रेष्ठ द्रव्य। ठीक है, श्रेष्ठ द्रव्य किस लिए? हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं और उसमें तंडुल ही क्यों, कोई और पार्ट क्यों नहीं? और उसे तंडुल क्यों बोला, बीज क्यों नहीं बोल दिया? कीप सर्चिंग ऑन आंसर। इंटरेक्टिव क्लास में ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ पॉइंट्स आप लाएंगे, कुछ मैं दूंगी। दैट विल बी अ बेनिफिट टू ऑल। सो हमने स्टार्ट किया है शिरोविरेचन द्रव्य से। ठीक है, पंचकर्म के यहाँ पे हम द्रव्य
बता रहे हैं। पंचकर्म में भी सबसे पहले हम शिरोविरेचन द्रव्य बता रहे हैं। शिरोविरेचन द्रव्य बताते हुए हमारा सबसे पहला ड्रग है अपामार्क बीज, ठीक। देन सेकंड है पिपली, देन विडंग, सर्षप, हरेणुका। हरेणुका क्या होता है? माइट बी लॉट्स ऑफ रस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ तंडुल। नहीं, तंडुल मीन्स चावल, जैसे चावल रहता है अपनी कवरिंग के साथ, ठीक है। तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हम उसका सिर्फ मिड वाला पार्ट लेते हैं, ना कि उसकी कवरिंग, ठीक है। तो ऐसे जब हम अपामार्क के बीज का यूज़ करते हैं तो हमें उसका मिडल वाला पार्ट लेना है, उसकी जो भूसी है उसको हटा देना है। एंड हमने अपामार्क इसलिए बोला क्योंकि हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शिरोविरेचन द्रव्य रख रहे हैं। तो शिरोविरेचन द्रव्य में अपामार्क जो है सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट किया है। देन शिरीष बीज, श्वेता, श्वेता मीन्स अपराजिता, श्वेता मीन्स अपराजिता। देन शिरीष बीज,